नमस्कार, मैं हरेंद्र दुबे, समाचार प्लस, काठमांडू, नेपाल। इस समय हम मौजूद हैं काठमांडू के नेपाल में। हमारे साथ मौजूद हैं केसर बहादुर बिष्ट जी, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खासतौर से इस समय नेपाल की राजनीति किस तरफ जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ नेपाल की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केसर बहादुर बिष्ट जी। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। किस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? पार्टी का नाम क्या है? हमारा ये राष्ट्रीय अभियान है। हम इसको पार्टी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीयता और राष्ट्र के महत्वपूर्ण मामले से, सिर्फ इतने मामले से जुटे हैं। हम इलेक्शन से ज़्यादा पहले राष्ट्रीयता को मजबूत, स्वाभिमान को मजबूत और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान 10 वर्ष पहले से, लगभग अभी 10 वर्ष हुआ, 10 वर्ष से हम ये प्रयत्न में जुटे हैं। ये 72 का ये जो संविधान है, वो संविधान अधिकांश नेपाली लोगों के लिए मंजूर और एक्सेप्टेड, स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए ये संविधान बदल के नेपाल में संवैधानिक राज संस्था को पुनर्बहाली करके, सनातन हिंदू पहचान को पुनर्बहाली करके, ये संहिता का नाम का देश टुकराने वाला अभियान को बंद करके एक राष्ट्रीय परिस्थिति निर्माण होने के बाद ही हम लोग अपने आप को पार्टी के रूप में डिक्लेयर करेंगे। अभी तक हम लोग पार्टी नहीं है। हम देश का संपूर्ण जिले में 77 जिले में उपस्थित हैं। हम विगत 10 वर्ष से ये अभियान और सचेतना भरने के लिए आम आदमी के पास जाके उनको ये राष्ट्रीयता का महत्व का विषय को पहचान और परिचय दिला के ये अभियान कर रहे हैं। आपने राष्ट्रीयता की बात की, आपने नेपाल की राजतंत्र की बात की। अभी आपके हाल ही में राजा ने एक अपील की थी जनमानस से नेपाल के जी, कि ये चुनाव जरूरी नहीं है, चुनाव को रोका जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीयता अपनी और मजबूत हो। तो इस पर आपके लोगों ने या आपकी पार्टी ने कितनी खरी उतरी? क्या सड़कों पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया क्या इसको लेकर? जी, बहुत सारे किया। मैं बता रहा हूँ आपको, गत 10 वर्ष से हम लोग सैयों मेची से महाकाली तक अपने देश का कोने कोने में जा कर के ये अभियान के लिए हमने ये सार्वजनिक प्रदर्शन बहुत सारे किए हैं। अभी आजकल हाल जो मारदिरा सरकार ने जो राष्ट्र के नाम में जो अपील किया है, उस अपील को लेकर के समर्थन करके आम नेपाली जनता, राजनीतिक दल और विभिन्न संघ संगठन, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यापारी, सब लोग को अपील करके यह चुनाव जो अभी चुनाव का नाटक मंचन हो रहा है, ये चुनाव ठीक नहीं है। देश में बहुत भयंकर समस्याएं हैं। जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता, मानो कि निषेध का राजनीति जब तक बंद नहीं होता, तब तक एक बदमाश को हटा के दूसरे बदमाश को लाने का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, जेनजी आंदोलन के नाम पे 77 हमारे बेटा पोता लेवल का बच्चों का हत्या हुआ।
किस काम के लिए कि 84 में होने वाला निर्वाचन 82 में ट्रांसफर करने के लिए। अभी तो 82 साल 2082 है ना। वो अगर ये संविधान लागू होता रहा होता तो 84 में तो वैसे ही चुनाव होना ही था। तो 2 वर्ष चुनाव आगे लाने के लिए इतना बच्चों का जान किस लिए लिया? और एक बदमाश, एक भ्रष्ट और एक अनैतिक और एक गैर राजनीतिक मुल्क के लिए, आम जनता के लिए आदर्श का राजनीति ना करने वाले को हटा करके उससे ज्यादा डकैत को ला रहे हैं आप। क्या फायदा? सिंह दरबार जला के उसको क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट जला के किसको क्या मिला? देखिए, राज्य व्यवस्था में जो शक्ति का संतुलन जो होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, देखिए ये तीनों अंग भ्रष्ट बर्बाद हो गए। किसको क्या मिला? अब तो अनार्की बन गया देश में। अनार्की तो कोई उत्पादन मूलक चीज तो नहीं है। अभी क्या है, देश का जमीन सब बाजो और बैरन बन गया और आप दूसरे देश को जमीन को जोत के फैला रहे हो। नहीं, आपने अभी जो कहा कि ये गलत है, चुनाव रोकना चाहिए, तो रोकने के लिए आप कुछ ठोस कदम, क्योंकि आज और कल में कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। वो तो हो ही गया है चुनाव का घोषणा तो, क्योंकि ये चुनाव धांधली युक्त चुनाव होगा, जनता का चुनाव नहीं। जनता तो राजा के पक्ष में है। मेची से महाकाली तक, ईस्ट वेस्ट सब जगह, मधेश, हिमाल, पहाड़ सब जगह नेपाली जनता राजा को मानते हैं। क्योंकि देखिए, ये देश का निर्माण राजा ने किया, पृथ्वीनारायण शाह ने। देश में प्रजातंत्र राजा ने लाया, किंग त्रिभुवन ने। देश में विकास का ये जो लहर, मेची महाकाली तक का विकास का जो लहर बन गया, वो राजा महेंद्र ने किया। अभी जनता और राजा मिलके जितना भी चीज हुआ है वो राष्ट्रीय इज्जत का वही हुआ है। जब राजा को पीछे हटाने का और राजा का कमजोर पारने का प्रयत्न हुआ, तब देश को दुख पहुंचा है। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का कुछ आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा। ये चुनाव हम लोग नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है कि इसके लिए आग लगाने का जरूरत नहीं है। नहीं, जनता स्वयं स्वतः स्फूर्त। देखिए, इससे पहले एक चुनाव हुआ था नेपाल में, वो 50% लोगों ने मतदान किया, 50% ने नहीं किया। आउट ऑफ 50% में भी 10% वोट इनवैलिड हो गया और बाकी रह गया 40%। ओके, सो 100 में से 60 आदमी इसमें नहीं है, सिर्फ 40 आदमी है। वो 40 आदमी बंटवारा करके आपके पास 10% है, उनके पास 9% है, उनके पास 7% है, और वो 9% वाला कह रहा कि हम अत्यधिक बहुमत से राज्य चला रहे हैं, राज्य का काम कर रहे हैं। ये सब फजूल बातें हैं। नहीं, अभी दुर्गा प्रसाई को आवाज उठाने की वजह से या क्या कारण रहा जेल में डाल दिया? उसमें हमारा विरोध है। हम लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया है और दूसरे लोगों ने भी, दूसरे भाइयों बहनों ने भी किया है। किसी को भी ये मानव अधिकार का विरुद्ध का चीज है, ये गलत काम हुआ है। और सिर्फ दुर्गा प्रसाद नहीं, और दूसरे लोगों को भी इन लोगों ने ऐसा किया है। आप दुर्गा प्रसाद जी को जानते हैं, वो भी है, और दूसरे भी बहुत आदमी है जिसको डिटेन किया है। और ये सब कुछ छुटाने के लिए हमारा प्रयत्न चल रहा है। नहीं, आपकी पार्टी, आपका जो संस्था है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी मूलतः आर्थिक मजबूती कहाँ से मिलती है? कौन देता है? देखिए, आर्थिक सामाजिक में कोई आर्थिक में क्या है कि हमारा जो जितना भी मेंबर लोग है और सेंट्रल कमेटी और पदाधिकारी लोग है, ये सब हम लोग
क्या कहता है उसको, लेवी और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अमंग आवरसेल्फ। हम लोग अपने, अब हम किसी दूसरे आदमी, दूसरे व्यक्ति, काला बाजारिया, ठेकेदारियों और ये दो नंबर का धंधा वाला, किसी से भी हम लोग ऐसा काम नहीं क्या राजा का सहयोग आप लोगों को मिलता है? ऑफ कोर्स नीतिगत और विचारगत सहयोग अवश्य मिलता है। हम लोग टाइम टाइम में मिलते भी हैं और देश की समस्याओं का समाधान करने का बातें करते रहते हैं और कर रहे हैं। और जो कुछ भी राय सलाह होगा वो सिर्फ राष्ट्र के हित के लिए होगा। नहीं, राष्ट्र के हित की बात आप हमारे सवाल पर आपने कहा है। कल परसों में जो है कि पूर्णतः चुनाव को लेकर के आप कह रहे हैं कि हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो बहिष्कार करने का प्रतिकार क्या है? देखिए, ये बहिष्कार वाला शब्द भी हम लोग नहीं प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग पोस्टपोनमेंट का बात कर रहे हैं। चुनाव तो होना है, प्रजातंत्र होना है, ये जरूरी चीज है, मगर आज के दिन नेपाल में चुनाव से ज्यादा राष्ट्रीय समस्या का समाधान महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले राष्ट्रीय समस्या का समाधान करो, फिर चुनाव में जाओ। महाराज धीराज ने भी वही बोला है, हम लोग भी वही काम करेंगे। वही काम करना। हाँ, चुनाव तो लग रहा है कि चुनाव नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं होगा, नहीं, रुक के होगा, पोस्टपोन हो जाएगा। पोस्टपोन करना है, करने पड़ेगा। हाँ, नहीं तो ये समस्या का समाधान नहीं बनेगा। आपको लग रहा है कि हो जाएगा? ना होने से भी इनको खराबी होगा। क्या है, ना होने, जनता का बात नहीं मानते, राजा का बात नहीं मानता, जनता का समस्या और जनता का मांग को नहीं सुनता, तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? जो होना है वही होगा। कुछ लोग कह रहे हैं बाहरी जो है कि देश के लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। बाहरी, बिल्कुल बाहरी। कहाँ के लोग हैं? हमारे चैनल पर कुछ खुलासा कीजिए। सब है, नया धमाका नहीं होगा। देखिए, अगर आप बाहर के लोग को इनवाइट करते हैं तो जो भी लोग बाहर में है वो सब लोग आकर्षित हो जाएगा ना, चाहे जो भी हो। ये वो बात करने से क्या होगा, वो जो भी, अगर आप इनवाइट करते हो अपनी समस्या समाधान के लिए, बाहर का आदमी को इनवाइट करते हो, तो बाहर का आदमी का इंटरेस्ट बन जाएगा, उसका स्वार्थ के लिए वो नहीं। कौन है बाहरी व्यक्ति? जो बाहर है वही है। नहीं, बाहरी कौन है? जो बाहर है ना, जो देश से बाहर है, बाहरी कौन नेपाल पर राज करना चाहता है? स्वदेशी भी है और विदेशी भी है। स्वदेशी और विदेशी। हाँ, जो एक बात और, हिंदू हृदय सम्राट जी और करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को किस रूप में देखते हैं? वो बहुत अच्छे आदमी है, हमारे गोरखनाथ से जुड़े हुए, नेपाल का राष्ट्र, नेपाल का धर्म संस्कार संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष गोरखनाथ जी है। हमारी गोरखा का गोरखनाथ जी और वहाँ गोरखपुर का गोरखनाथ जी का ऐसा मजबूत संबंध है। और यहाँ का पीठाधीश, वहाँ का पीठाधीश, और यहाँ का और वहाँ का वो एक संबंध गोरखनाथ से जुड़े हुए, विश्व भर का हिंदू एक होने के लिए, विश्व भर का हिंदुओं का सम्राट जो नेपाल में है, गोरखनाथ जी, मूल गोरखनाथ जी वहाँ है। यहाँ का गोरखनाथ जी और वहाँ का गोरखनाथ जी एक ही है। यानी आप सनातन धर्म माना जाए, धर्मावलंबी और योगी आदित्यनाथ को आप विशेष तौर से पसंद करते हैं? जी, बहुत पसंद करते हैं। वो अच्छे आदमी है। क्या कुछ मांग करेंगे उनसे? नहीं, क्या मांगना है। और वो नेपाल के बारे में अच्छे जानकारी लिए, अच्छे सोचे, अच्छे से काम के लिए मदद करें, वही तो वो कर ही रहे हैं। विश्व भर का हिंदुओं जो नेपाल में हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के लिए काम करते हैं, वो सब लोग हमारा भाई है। सब लोग हमारा भाई। हाँ जी, भाई विश्व हिंदू एक होने के लिए। कल नई खबर मिलेगी? अवश्य मिलेगी। आप ठहरिए ना कुछ दिन और।
और नेपाल में कल बहुत अच्छा कल नई नई खबर मिलेगी। हाँ, मिलेगी मिलेगी। अभी आपने देखा कि केसर बहादुर बिष्ट जी से समाचार प्लस की टीम ने काठमांडू के नेपाल में बात की। खासतौर से इनका मानना है कि हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम लोग हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं। वाकई सभी देशों के हिंदुओं को एकजुट करने वाले, एक साथ लेकर के चलने वाले हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को बहुत मानते हैं। वहीं इन्होंने यह भी कहा कि खासतौर से जो नेपाल में निर्वाचन होने जा रहा है उस निर्वाचन पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक भामाशाह खत्म हुआ और दूसरा भामाशाह तैयार है। तो ऐसे में पहले राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए, पहले प्रजातंत्र होनी चाहिए, उसके बाद राजतंत्र होनी चाहिए, उसके बाद राजपत्रित अधिकारियों का चयन होना चाहिए। क्योंकि जेएनजी आंदोलन हुआ, काफी युवाओं ने अपनी जान दी, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अपने युवाओं को खोने का काम हम लोगों ने किया। फिर चुनाव होगा और फिर हालात उससे भी बद से बदतर होंगे। इन्होंने कहा कि हम सड़कों पर उतर करके आगजनी नहीं करना जानते, हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना नहीं जानते। शांतिपूर्ण तरीके से अपील है कि चुनाव को टाल दिया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि बीते 24 घंटे के अंदर अच्छी खुशखबरी पूरे विश्व को लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि जिस चुनाव की होड़ लगे है लोगों की, वह चुनाव पोस्टपोन होगा, टलेगा, आने वाले भविष्य में होगा। पहले राष्ट्रीयता बरकरार होनी चाहिए।